एचपी जर्नल स्टडीज के स्पेशल 5 एमसीक्यू सीरीज पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए डिमांड ऑफ धामी प्रजामंडल दैट वाज पुट फॉरवर्ड बिफोर राणा दिलीप सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी राणा दिलीप सिंह के समक्ष रखी गई धामी प्रजामंडल की मांग नहीं थी? ए. बेगार का उन्मूलन, बी. भूमि राजस्व में 25% की कमी, सी. धामी प्रजामंडल को मान्यता, डी. नागरिक स्वतंत्रताएं प्रदान करना। 1937 में धामी में प्रेम प्रचारिणी सभा का गठन हुआ। शुरुआत में इसने समाज सुधार के कार्य किए, लेकिन 13 जुलाई सन 1939 को यह धामी रियासती प्रजामंडल में बदल गई। धामी प्रजामंडल के नेता सीताराम के द्वारा धामी के राणा दिलीप सिंह को मांग पत्र सौंपा गया, लेकिन राणा ने मांगों को मानने से मना कर दिया। 16 जुलाई सन 1939 को एक दल भागमल सोठा की अध्यक्षता में धामी की तरफ चल निकला। धामी के राणा ने भागमल सोठा को घंग की हट्टी के निकट गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान राणा ने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई। धामी के राणा के समक्ष रखे गए मांग पत्र में यह मांगे थी: धामी प्रजामंडल को मान्यता, नागरिक स्वतंत्रताएं प्रदान करना, बेगार प्रथा का उन्मूलन और भूमि राजस्व में 50% की कमी, 50% रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू। इस प्रकार ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, Who among the following made regular broadcast on Congress radio operated during Quit India movement? निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो पर नियमित प्रसारण किया? ए. जयप्रकाश नारायणन, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. राम मनोहर लोहिया, डी. सुचेता कृपलानी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने का श्रेय उषा मेहता को जाता है। उन्हें और उनके साथियों को रेडियो उपकरण शिकागो रेडियो मुंबई के नानक मोटवानी ने दिए। इस रेडियो पर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और पुरुषोत्तम तिरकम दास द्वारा प्रसारण किया गया। इस प्रकार ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कितने समय कार्य किया? ए. 15 साल, बी. 10 साल, सी. 11 साल, डी. 12 साल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ। 1950 में भारत के गणराज्य बनने पर संविधान सभा ने उन्हें पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। 1952 में हुए पहले राष्ट्रपति चुनावों में वह विजयी रहे। 1957 के राष्ट्रपति चुनावों में भी उन्हें भारी जीत मिली। इस प्रकार वह लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। वह 12 सालों तक 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। 28 फरवरी सन 1963 को उनकी मृत्यु हुई। इस प्रकार ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चौथा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज ऑलमोस्ट इंटायरली इन द प्राइवेट हैंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लगभग पूरी तरह से निजी हाथों में है? ए. बैंकिंग, बी. कृषि यानी एग्रीकल्चर, सी. माइनिंग यानी खनन, डी. ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन। परिवहन के क्षेत्र में भारतीय रेल एक सरकारी उपक्रम है। खनन के क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड, ONGC आदि सरकारी उपक्रम हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में 12 यानी 12 सरकारी बैंक हैं। इस प्रकार कृषि यानी एग्रीकल्चर ही एक ऐसा उपक्रम है जो लगभग पूरी तरह से निजी यानी प्राइवेट हाथों में है। इस प्रकार ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ए. जे थॉमसन, बी. एल्बर्ट आइंस्टाइन, सी. रदरफोर्ड, डी. जेम्स चैडविक। एटम यानी कि परमाणु 3 चीजों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द निश्चित एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की। रदरफोर्ड ने यूरेनियम द्वारा निकली अल्फा और बीटा किरणों के अध्ययन से प्रोटॉन की खोज की। जेम्स चैडविक ने पोलोनियम द्वारा निकली अल्फा किरणों के अध्ययन से न्यूट्रॉन की खोज की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज करने के कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया। इस प्रकार ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। पिछले कल आपसे हिमाचल प्रदेश के GI टैग्स के ऊपर प्रश्न पूछा गया था। लगभग सभी अभ्यर्थियों ने प्रश्न का सही उत्तर दिया है। वर्तमान में 7 उत्पाद हिमाचल प्रदेश के एक्सक्लूसिव GI टैग्स हैं। बासमती चावल का GI टैग उत्तर भारत के राज्यों को शेयरिंग में दिया गया है, जिसमें हिमाचल भी शामिल है। 5 अन्य उत्पादों के लिए GI टैग प्राप्त करने का प्रपोजल प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया है। आज का प्रश्न है कि मंडी की रानी खैरीगढ़ी की मृत्यु कहाँ और किन परिस्थितियों में हुई। अंत में आप सब में निहित ज्ञान को प्रणाम। राम सत।